मोहन ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दो कंपनी के अंदर जॉब किया। सितंबर 2023 तक वो XYZ कंपनी में था और उसको 4.5 लाख रुपए मिल रहे थे। मार्च 2023 तक उसने ABC कंपनी में काम किया और उसने 5 लाख रुपए मिल रहे थे। टोटल मिला के 9.5 लाख रुपए हुए। लेकिन अगर आप 26 AS में देखने जाएंगे तो आपको नील अमाउंट मिलेगा। रीजन की मोहन की XYZ कंपनी ने भी TDS डिडक्ट नहीं किया क्योंकि ये 5 लाख रुपए से कम था। सेम ABC कंपनी ने भी TDS डिडक्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मोहन की पहले से कोई अर्निंग थी। तो 26 AS में आपको नील अमाउंट दिखेगा। AIS में 9.5 लाख रुपीज दिखेगा। फॉर्म 16 XYZ और ABC से इश्यूज होंगे और ITR प्री फिल्ड डेटा में हो सकता है कि आपको 9.5 लाख रुपए का इनकम देखे। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन था कि 26 AS AIS फॉर्म 16 या प्री फिल्ड डेटा किसके बेसिस पे हमको रिटर्न फाइल करनी है। तो इस केस में जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है वो 9.5 लाख रुपए है। उसके बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है, ना कि 26 AS AIS फॉर्म 16 और ITR पीपल डेटा के बेसिस पे। आपको पता रहता है कि आपकी अर्निंग क्या है, उसी अर्निंग को लेके आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ऐसा हो सकता है कि AIS में कुछ अमाउंट दिख रहा है जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको आपको ITR फाइल करते समय कंसिडर नहीं करना चाहिए। फॉर्म 16 है जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल इनकम हुई होगी, वो भी आपको कंसिडर नहीं करनी है अपनी ITR फाइल करने के लिए, अगर ITR में दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 9.5 लाख रुपए तो ITR में आ जाएगी। लेकिन अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट के प्रूफ आपने दिए थे वो फॉर्म 16 में कंसिडर नहीं की गए हो, या आपने ऐसे कोई प्रूफ दिए ही नहीं है। इस केस में आपको डिडक्शन जो है ATC की, अगर आपने जेन्युइनली कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो डिडक्शन क्लेम करनी है। ऐसा नहीं कि वो डिडक्शन आप क्लेम ही नहीं करें। HRA अगर आपको दोनों कंपनी से मिला और एक्चुअल में आप रेंट पे कर रहे हैं तो HRA का भी क्लेम कीजिए। ATD की डिडक्शन जो है अगर उसके उसका भी आपने कोई प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट है तो उसका भी डिडक्शन क्लेम कीजिए। बाकी जो टैक्स आएगा फिर उसको आपको सेल्फ असेसमेंट चालान के थ्रू पे करना है। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब एक ही था, इस वीडियो को बनाने का मतलब कि 26 AS फॉर्म 16 ITR प्रीफिल डेटा और AIS चारों में से जो आपकी वैलिड इनकम है वो आपको ITR फाइल करते समय फिल करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वो जेन्युइन होने चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत।